क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप जबरदस्ती मुस्कुराएं तो सच में आपको खुशी महसूस होने लगेगी? हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, इसे फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी अगर आपका चेहरा हंस रहा है तो आपका दिमाग भी खुशी के सिग्नल्स भेजने लगता है। तो चलिए आज इस दिलचस्प सिद्धांत को हंसी के तड़के के साथ समझते हैं, क्योंकि आखिरकार हंसना मना तो नहीं है। आइए जानते हैं कि फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस क्या होता है। फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस कहती है कि आपके चेहरे के हाव भाव यानी फेशियल एक्सप्रेशंस आपके इमोशंस को प्रभावित करते हैं। मतलब कि अगर आप मुस्कुराते हैं तो आपका दिमाग मान लेता है कि आप खुश हैं और शरीर में खुशी वाले हार्मोन जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होने लगते हैं। इसे सबसे पहले चार्ल्स डार्विन और विलियम जेम्स ने सुझाया था कि हम इसलिए नहीं हंसते क्योंकि हम खुश हैं, जबकि हम खुश इसलिए होते हैं क्योंकि हम हंसते हैं। सरल भाषा में कहे तो नकली हंसी भी असली खुशी दे सकती है। रोते हुए इंसान को हंसी नहीं आएगी, लेकिन अगर वो जबरदस्ती हंसने की कोशिश करे तो मूड में बदलाव आ सकता है। मतलब जबरदस्ती मुस्कुराओ, लाइफ सही हो जाएगी। कुछ फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस के मजेदार उदाहरण। पहला, फोटो खिंचवाते समय चीज बोलने का खेल। आप उदास हों लेकिन फोटो खिंचवाते समय फोटोग्राफर कहेगा चीज। आप हंसते नहीं हैं फिर भी स्माइल देने की कोशिश करते हैं, नतीजा मूड सच में बेहतर हो जाता है। दूसरा, एक दिन गर्लफ्रेंड नाराज हो गई। उसने गुस्से में पूछा, तुमने मेरा मैसेज क्यों नहीं देखा? बॉयफ्रेंड बोला, मैं तो सो रहा था। गर्लफ्रेंड ने शक भरी नजर से कहा, सच बोलो। बॉयफ्रेंड हल्के से मुस्कुराया और बोला, डार्लिंग मैं सच में सो रहा था। उसकी मुस्कान में नरमी और सच्चाई थी। लड़की का मूड सॉफ्ट हो गया। नतीजा ये रहा कि मुस्कुराता चेहरा ये जता गया कि उसने कोई गलती नहीं की और झगड़ा बिना बहस के खत्म हो गया। तीसरा उदाहरण, ऑफिस में बॉस ने गुस्से में पूछा, तुमने रिपोर्ट लेट क्यों सबमिट की? मन में तो आया डूब मरूं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखकर कहा, जी सर, अगली बार ध्यान रखूंगा। बॉस थोड़ा शांत हो गया। उसकी आवाज की सख्ती अब पहले जैसी नहीं थी। आपके चेहरे की मुस्कुराहट ने माहौल को हल्का बना दिया। नतीजा ये रहा कि बॉस का गुस्सा कम हो गया और आपका मूड भी थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान बड़ी टकराव की स्थिति को भी संभाल लेती है। चौथा उदाहरण, खेलते खेलते एक छोटा बच्चा फिसल कर गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। पास ही खड़ी मां दौड़कर आती है, लेकिन घबराने की बजाय प्यार से मुस्कुराकर कहती है, ओ कुछ नहीं हुआ बेटा, देखो कितनी बड़ी चीज मिली। वो हाथ में एक खिलौना थमाती है। बच्चा खिलौना देखकर चौंकता है। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह अब चमक होती है। वो मुस्कुराता है और रोना बंद कर देता है। नतीजा ये रहा कि ममता की मुस्कान और ध्यान बटाने की कला ने दर्द को भी पल भर में भुला दिया। पांचवा उदाहरण, सुबह पति ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी पत्नी ने टोका, कल तुमने मेरी बात का जवाब ठीक से नहीं दिया। पति थोड़ा झुंझलाया, फिर बोला, अब फिर से वही बात। पत्नी का चेहरा उतर गया। पति ने गहरी सांस ली, पास आया, हल्के से मुस्कुराया और बोला, सॉरी, काम का तनाव था, लेकिन तुम हमेशा मेरी खुशी हो। पत्नी उसकी मुस्कान देखकर खुद भी मुस्कुरा उठी। नतीजा, एक प्यारी सी मुस्कान ने गुस्से और नाराजगी को पिघला दिया और दिन फिर से प्यार से भर गया। छठा उदाहरण, मुन्ना भाई मेडिकल कॉलेज में नए तरीकों से इलाज करता था, प्यार और मुस्कान से। डॉक्टर अस्ताना को यह तरीका पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने गुस्से में मुन्ना से कहा, यह अस्पताल है, कोई मजाक नहीं। मुन्ना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, प्यार से बात करने में क्या बुराई है? मरीज दवाई से पहले दुआ चाहता है। डॉक्टर अस्ताना चुप रह गए। धीरे धीरे वो भी मुन्ना की सोच से प्रभावित हो गए। नतीजा ये रहा कि एक मुस्कान ने सख्त प्रिंसिपल के दिल को भी बदल दिया। आइए अब जानते हैं फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस के पीछे का विज्ञान। पहला, मांसपेशियों का खेल। जब आप हंसते हैं तो चेहरे की ज़ाइगोमैटिक्स और ऑर्बिकुलरिस मांसपेशियां एक्टिव होती हैं। ये मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करती हैं। दूसरा, नर्वस सिस्टम का खेल। फेशियल नर्व्स आपके ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं कि अब सब ठीक है, जिसका नतीजा मूड में सुधार होता है। अमिगडाला और खुशी का खेल। अमिगडाला जो डर और इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो हंसते हुए चेहरे को देखकर शांत हो जाता है। यानी फेक स्माइल भी ब्रेन को सेफ जोन का सिग्नल भेजती है। रिसर्च कहती है कि अगर आप जबरदस्ती भी हंसते हैं तो शरीर असली खुशी वाले हार्मोन रिलीज करता है। फेक इट टिल यू मेक इट, यानी नकली हंसी भी असली असर लाती है। एक स्टडी में 2 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप को जबरदस्ती हंसने को कहा गया, दूसरे ग्रुप को नॉर्मल रहने को कहा गया, जिसका रिजल्ट रहा जबरदस्ती हंसने वाला ग्रुप ज्यादा खुश निकला। अब बात करते हैं फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस के मजेदार ट्रिक्स की। अगर मूड खराब हो तो आईने के सामने मुस्कुराइए। नकली स्माइल से भी आपका दिमाग खुश होने लगेगा। कॉमेडी शो या फनी वीडियो देखिए, हंसी अपने आप निकल जाएगी और मूड फ्रेश हो जाएगा। मूड डाउन हो तो जबरदस्ती चीज बोलें, आपकी चेहरे की मांसपेशियां एक्टिव हो जाएंगी और आप सच में खुश महसूस करेंगे। फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस के फायदे: तनाव और एंजाइटी में कमी, मूड में सुधार, सोशल इंटरैक्शन में मदद, मानसिक सेहत में सुधार,
आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस कहती है, हंसो भले ही मन ना हो। नकली हंसी भी असली खुशी की तरह काम करती है। अगली बार जब मूड खराब हो तो शीशे के सामने खड़े होकर मुस्कुराओ और देखो कमाल। अब आप बताइए, क्या आपने कभी जबरदस्ती हंसकर अपना मूड सही किया है? नीचे कमेंट करो और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।